आज का हमारा टॉपिक है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सीए फाउंडेशन। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस टॉपिक को। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज सिंपल इंटरेस्ट, सेकंड इज नोन एज कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड देन थर्ड वन इज एन्युटी। थ्री मेन पोर्शंस है, सिंपल, कंपाउंड एंड देन एन्युटी। नाउ अब इसके अंदर हमें कैसे स्टार्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी स्टार्टिंग विद सिंपल इंटरेस्ट, देन कंपाउंड एंड देन एन्युटी। और एग्जाम में हर पोर्शन में से अच्छे मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें इसके ऊपर पूरा ध्यान देना है। चाहे क्वेश्चन इजी है, डिफिकल्ट है, हर वैरायटी का क्वेश्चन हमें इसमें कवर करना है। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सिंपल इंटरेस्ट के साथ में। तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? तो जब भी हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, तो दैट अमाउंट इज नोन एज प्रिंसिपल, दैट फिगर इज नोन एज प्रिंसिपल पी। तो जो भी पैसा हम डिपॉजिट कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज प्रिंसिपल, इन्वेस्टेड मनी। देन वो पैसा हम कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो दैट इज डिनोटेड बाय टी, और इट कैन ऑल्सो बी डिनोटेड बाय एन। तो कुछ बुक्स में आपको टाइम के लिए टी मिलेगा, कहीं पे एन मिलेगा, वन एंड द सेम थिंग, सो इट डिनोट्स टाइम। देन रेट, रेट को हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ आई। तो रेट इज डिनोटेड बाय आई। नाउ कुछ जगह आपको स्मॉल आई मिलेगा, कुछ जगह आपको आर मिलेगा, दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है। बट हम नॉर्मली क्या करते हैं, इफ द रेट इज 10%, तो हम लिखते हैं आर इज इक्वल टू 10%। आर कितना है? 10% है। लेकिन अगर हमें उसको आई की फॉर्म में लिखना है, तो आई का मतलब हो गया इन टर्म्स ऑफ डेसिमल, कि हम उसको डेसिमल के टर्म्स में लिखेंगे। तो हम इसको यहां लिख लेते हैं, यहाँ पे 10% है, एंड दिस बिकम्स 0.1। 0.1, 0.1 कैसे आया? 10 डिवाइडेड बाय 100, परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100। तो इन दिस वे वी कैन राइट द रेट। नाउ सबसे पहला जो हमारा फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल फॉर्मूला है, दैट इज प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम एंड देन डिवाइडेड बाय 100। so this is the simple formula, this is the basic formula for simple interest. all right, p r t upon 100। अगर किसी का माइक ऑन है तो उसको फटाफट से ऑफ कर लें, ताकि बाकी सबको डिस्टरबेंस ना हो। all right guys, so everyone can mute. okay, now दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट। अब कभी कभी क्वेश्चन हमें कहेगा फाइंड आउट द अमाउंट, आपको अमाउंट भी कैलकुलेट करना है। अमाउंट का मतलब क्या होता है? वो पैसा जो मैच्योरिटी पे हमें मिलने वाला है, वो पैसा जो मैच्योरिटी पे हमें मिलने वाला है, उसे हम कहते हैं अमाउंट। तो मैच्योरिटी पे क्या मिलेगा? दैट इज वेरी सिंपल, जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया है, दैट इज प्रिंसिपल, प्लस उसके ऊपर का ब्याज, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट दोनों चीजें हमें मिलेगी एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, और उन दोनों को ज्वाइंटली हम क्या कहते हैं? अमाउंट। ओके, नाउ अगर हम दोनों फॉर्मूले को कंबाइन करते हैं, then it can be written as amount is equal to principal plus, in case of simple interest, in place of simple interest, we can write PRT upon 100. Now you can take P as common, so 1 plus RT divided by 100. okay, now कुछ बुक्स में आपको क्या मिलेगा? R upon 100 की जगह पे लिखा मिलेगा I। एक ही बात है, तो हम अगर इस पैटर्न में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस पी आई टी। तो जब हमने आई लिखा तो 100 से उसमें डिवाइड ऑलरेडी हो चुका है, so now you can take p as common, so 1 plus it।
So this becomes your formula for amount. तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। अब फटाफट से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। मैं आपको फटाफट क्वेश्चन देता हूं एंड नाउ यू हैव टू गिव द आंसर्स। So let us begin with the basic question. Question number 1. Principal is given 1 lakh. Rate of interest is 10 and 3/4% and time is 1.5 years. Find out simple interest and amount. तो आपको क्या फाइंड करना है? सिंपल इंटरेस्ट एज वेल एज अमाउंट, ये दोनों आपको कैलकुलेट करने हैं। नाउ अब आप कैसे करेंगे? वेरी सिंपल। पहले आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करें। SI इज इक्वल टू, प्रिंसिपल की जगह पे क्या लिखना है? 1 लाख मल्टीप्लाई बाय रेट। नाउ रेट कैन बी रिटन एज 10 into 4 is 40 plus 3 becomes 43/4. Time is 1.5 and overall divided by 100. All right. Now अब आप इसको सॉल्व करें एंड लेट मी नो द आंसर। फटाफट से बता दो क्या आंसर आ रहा है। Yes, anybody with the answer? Yes, chat box में आंसर आ चुका है। Navya says 16,125 for simple interest and Arohi has given 1,16,125. That's for amount. Perfect. Then one more person has given the answer, but उनका नेम नहीं लिखा है, बहुत बड़ा लिंक लिखा है नेम के अंदर। तो आप चाहें तो अपना नेम रीनेम कर लें ताकि मैं आपको इजीली बात कर सकूं। Alright, yes, so everybody has given the correct answer. So simple interest का amount आ गया 16,125 and for the amount कितना आ चुका है हमारे पास? 1 lakh plus 16,125 and the total becomes 1,16,125. So this is the final answer. Okay, perfect. So Xiaomi has also given the answer 16,125. All right, let's do the second one. This time principal is rupees 5 lakh. Now rate is, let's say, 6% per annum and time is 27 months. टाइम आपके पास कितना लिखा है? 27 months. Now again you have to find out the simple interest. तो इस बार आपको ध्यान क्या रखना है? टाइम मंथ्स में गिवन है तो यू हैव टू कन्वर्ट द टाइम इनटू ईयर्स। टाइम को आपको ईयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर हमें मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए सिंपल सा प्रोसेस है, जस्ट डिवाइडेड बाय 12, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। तो 5 lakh into 6 into 27 divided by 100 and 27/12. Okay, so now you can cancel and get the answer. So फटाफट से कैलकुलेट कर लें कितना आंसर आ रहा है and let me know. So 6750 says Xiaomi and Navya says 67,500. Yes, zero matters a lot. एक जीरो भी अगर गड़बड़ हो गया तो आंसर गलत हो जाएगा। Yes, so correct answer is 67,500. Perfect. 67,500. नाउ अब सिंपल इंटरेस्ट में एक्स्ट्रा चेंजेस क्या आ सकते हैं कि यहाँ जितने भी फिगर्स अवेलेबल है उसमें से कोई भी एक फिगर मिसिंग होगा एंड रिमेनिंग विल बी गिवन टू यू। तो बेस्ड ऑन दैट कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस हमारे पास है स्क्रीन पे। लेट्स बिगिन विद इट। नाउ अब यहाँ पे कुछ टफ क्वेश्चंस भी है, कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस भी है, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूडेड है। तो अब आपको फटाफट से सॉल्व करके आंसर बताने का है। तो फटाफट शुरू करते हैं फर्स्ट वन। अभी तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। एनीवन हैविंग एनी डाउट्स? सब कुछ समझ आ रहा है आई थिंक।
बिकॉज अब हमारे एग्जाम पास में है, तो फटाफट से हमें रैप करना है। यस, आरोही सेज नो डाउट्स, परफेक्ट। नाउ द रेट ऑफ simple interest on a sum of money is 6% per annum. So rate is given for first 3 years. पहले 3 साल के लिए हमारे पास रेट गिवन है। Then 8% for next 5 years. बाद में रेट चेंज हो गया 8%, and then 10% beyond 8 years. 8 साल के बाद में कितना मिल रहा है? 10% मिल रहा है। Now, if the simple interest accrued by the sum for a period of 10 years is 1560. Now, simple interest आपको क्वेश्चन में निकाल के दिया है 1560. You have to find out the principal. आपको प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है। Now, कैसे करेंगे? फटाफट से ट्राई करें एंड लेट मी नो। तो तब तक मैं एक बार डेटा को आपको अरेंज वे में लिख देता हूं। फर्स्ट 3 इयर्स, पहले 3 साल में रेट कितना है? 6%। अगले 5 साल में रेट कितना है? 8%। एंड बियॉन्ड दिस, तो बियॉन्ड 8 का मतलब कितना है? ओवरऑल टाइम पीरियड इज 10। ओवरऑल 10 इयर्स है, उसमें से 8 साल जा चुके हैं, तो कितना टाइम बचा है? 2 इयर्स आर लेफ्ट, राइट? नाउ व्हाट इज द रेट? रेट कितनी है लास्ट में? 10% इज द रेट। नाउ क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का है, तो कैलकुलेशन बड़ी आसानी से हो सकती है। तो नव्या ने अपना आंसर दे दिया है, बाकी लोग भी ट्राई करना चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। अब देखिए, सिंपल सा तरीका है, शॉर्टकट वे है। क्या करना है? 6% इज द रेट फॉर द फर्स्ट 3 इयर्स। मतलब फर्स्ट ईयर में 6 मिलेगा, सेकंड में 6 मिलेगा, थर्ड में 6 मिलेगा, तो तीनों साल का मिला के कितना होगा? 3 into 6, दैट इज 18% हमें मिलेगा इन फर्स्ट 3 इयर्स। नेक्स्ट 5 इयर्स में कितना मिलेगा? तो 5 × 8 इज 40%, तुम्हें 40% के अकॉर्डिंग मिलेगा। देन 2 × 10, 20% के अकॉर्डिंग मिलेगा। सो इट बिकम्स 78%। ओके, नाउ सिंपल सा लॉजिक है। इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ रुपीज कितना है? 1560। इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना है? 78%। दोनों ही इंटरेस्ट है, दोनों ही डिनोट करते हैं इंटरेस्ट को। नाउ ये जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज किस पे अप्लाई होता है? ये परसेंटेज अप्लाई होता है प्रिंसिपल पे, बिकॉज हमारा फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। तो रेट और टाइम तो मल्टीप्लाई हो चुके हैं, तो ये परसेंटेज हम कहाँ अप्लाई करते हैं? ऑन द प्रिंसिपल। तो इसका मतलब अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें, you will simply get the principal. So 1560 divided by 78%, और आपका आंसर आ चुका है स्क्रीन पे, that is 2000. Yes, everyone has given the answer. That's perfect. 2000 rupees, 2000 रुपए हैं हमारा इन्वेस्टमेंट। ग्रेट। Now, second, a sum of money double itself in 10 years. The number of years it would triple itself. तो ट्रिपल होने में कितना टाइम लगेगा? शॉर्टकट तरीका है, ज्यादा लंबा हमें नहीं करना है। पैसा डबल होता है 10 साल में। तो अगर हमने माना अभी टाइम पीरियड 0 है, 10 साल में पैसा डबल हो जाएगा। मतलब अगर हमने 100 रुपीज इन्वेस्ट किया है, तो फिर 10 साल बाद वो कितना बन जाएगा? 200। डबल हो गया। तो इंक्रीमेंट कितना हुआ? इट इज इंक्रीज्ड बाय 100, बिकॉज 100 से 200 हो गया। तो 10 साल में 100 से इंक्रीज होगा। नाउ अगले 10 सालों में क्या होगा? फ्रॉम 10 to 20 इयर्स, तो अगेन उतना ही बढ़ेगा, बिकॉज यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है। एवरी ईयर या एवरी टाइम पीरियड में वो सेम अमाउंट से ही बढ़ने वाला है। तो नेक्स्ट 10 इयर्स में भी वो 100 से इंक्रीज होगा। तो 200 प्लस 100 गिव्स रुपीज 300। तो 300 का मतलब क्या हो गया? इट इज ट्रिपल। तो यहाँ पे आपका अमाउंट क्या हो चुका है? ट्रिपल हो चुका है। तो ट्रिपल होने में कितना टाइम लगेगा? 20 इयर्स। 20 इयर्स, 20 साल में हमारा अमाउंट ट्रिपल हो जाएगा। यस, सो एवरीबॉडी हैज गिवन द आंसर। परफेक्ट।
सबका आंसर 20, दैट्स गुड। नेक्स्ट वन, a certain sum of money amounts to 6,300 in 2 years and 7,875 in 3 years 9 months. Then find the rate of interest per annum. तो rate of interest calculate करना है। बहुत सिंपल है, देखें 6,300 ये कब मिल रहा है? आफ्टर 2 years, आफ्टर 2 years and after 3 years 9 months कितना मिल रहा है? 7,875, 7,875। नाउ इन दोनों में डिफरेंस क्यों है? बिकॉज ऑफ द टाइम। एक हमें 2 साल के बाद पैसा मिल रहा है और दूसरा हमें मिल रहा है 1 साल 9 महीने के बाद। तो पहले तो हम इस 9 महीने को कन्वर्ट करते हैं। 9 महीने का मतलब क्या है? 9 डिवाइडेड बाई 12 ईयर्स, दैट मीन्स 0.75 ईयर्स। तो 9 मंथ्स का मतलब हो गया 0.75 ईयर। तो इसको हम लिख सकते हैं 3.75 ईयर्स, ताकि ईयर्स में हमारी कैलकुलेशन रहे। नाउ 1.75 ईयर्स में हमें कितना एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, ये हम यहां से कैलकुलेट करते हैं। तो एडिशनल टाइम कितना मिला? 1.75 ईयर। और एडिशनल पैसा कितना मिला? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1575। ओके, तो 1 साल में कितना मिलेगा? जस्ट डिवाइडेड बाय 1.75, इसको डिवाइड कर लो। तो 1575 divided by 1.75, you will get 900 rupees for 1 year। 1 साल का कितना होगा? 900। तो अगर आपको ये निकालना है व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 900। नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट द प्रिंसिपल, अगर हमें प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे कि 6,300 तो क्या है? अमाउंट है आफ्टर 2 years, दैट मीन्स इसमें 2 साल का इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। तो हम क्या करेंगे? 2 टाइम्स 900 को लेस कर देंगे, बिकॉज 900 डिनोट्स इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर। तो 2 years का इंटरेस्ट कितना हुआ? 1800। तो 1800 अपने यहां से क्या कर दिया? लेस कर दिया। तो कितना बचेगा? 4,500। ये आ गया आपका प्रिंसिपल। तो अगर क्वेश्चन आपको प्रिंसिपल पूछा है, योर आंसर विल बी 4,500। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? रेट। तो रेट पूछा है तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं रेट के लिए। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? कि 900 1 साल का इंटरेस्ट है, डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल एंड देन इनटू 100, यू विल गेट 20%। 20% इज योर आंसर। अब इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मल्टीपल तरीके हैं, बहुत सारे वेज हैं। जैसे अगर हम इसको दूसरे वे से करते हैं, वो भी मैं आपको एक बार समझा देता हूं। चलिए, किसने आंसर दिया है? नव्या ने आंसर दे दिया है 20%। ओके, नाउ अगर मैं यहां से देखूं कि दोनों के टाइम में जो डिफरेंस है उसकी वजह से हमें कुछ पैसा अलग मिलेगा। तो जो एक्स्ट्रा मिल रहा है उसको हम कह सकते हैं दैट इज द इंटरेस्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1.75 ईयर्स। 1.75 ईयर्स का वो क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। ओके, नाउ अब अगर हम इसको अप्लाई करते हैं हमारे फॉर्मूले में, तो क्या इससे हमारा आंसर डायरेक्टली आ जाएगा या नहीं आएगा? ना कुछ लोग अब यहाँ पे क्या करते हैं कि इस सिंपल इंटरेस्ट को कहाँ रख दिया? 1575 यहाँ पे रख दिया। फिर प्रिंसिपल में क्या रख देते हैं? 6,300 को। तो यहाँ पर गलत हो जाएगी आपकी कैलकुलेशन, बिकॉज ये हमारा प्रिंसिपल नहीं है, ये हमारा अमाउंट है आफ्टर 2 years। तो इसलिए यहाँ पे आपको बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा कि इस तरह से हम कैलकुलेट ना करें। जो हमने यहाँ पे तरीका यूज लिया दैट इज वेरी शॉर्ट। तो पहले हमें क्या करना है? 1575 निकाला जो है, इसको डिवाइड कर ले 1.75 से, ताकि पर ईयर का इंटरेस्ट आपके सामने आ जाए।
नाउ एक बार पर ईयर का इंटरेस्ट आ गया, यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट द प्रिंसिपल, और जब प्रिंसिपल आ चुका है देन यू कैन कैलकुलेट द रेट। आप सिंपली रेट कैलकुलेट कर सकते हो एंड योर आंसर इज 20%। ऑलराइट, then the fourth one, if rupees 1000 be invested at the rate of 5% and the interest be added to principal every 10 years. Now interest को हम principal में वैसे नहीं जोड़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन ने बोला है आफ्टर 10 years आपको जोड़ना है, और उसके बाद वो पैसा कितना बन जाएगा, 2000 बन जाएगा। तो 2000 बनने में कितना टाइम लगने वाला है, दिस यू हैव टू कैलकुलेट। तो पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट 10 years का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो अमाउंट हम कैलकुलेट करते हैं फॉर 10 years। उसके लिए आपने पहले सिंपल इंटरेस्ट यूज किया 1000, इसके ऊपर 5% एंड देन 10 years। हाउ मच यू आर गेटिंग, 500। तो 500 सिंपल इंटरेस्ट है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 1000 प्लस 500 गिव्स 1500। तो 1500 का आपके पास क्या आ चुका है, अमाउंट आ चुका है, 1500 का अमाउंट आ चुका है। नाउ अब क्या करना है, 10 साल पूरे हो चुके हैं, तो अब 1500 हमारा क्या बनेगा, प्रिंसिपल बनेगा। सो नाउ प्रिंसिपल इज 1500, अमाउंट हमें दे रखा है कितना, 2000। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, दोनों का डिफरेंस, दैट इज 500। रेट हमें पता है 5%। टाइम आपको कैलकुलेट करना है कि कितना टाइम और लगेगा, 10 साल तो पहले लग चुके हैं, आगे और कितना टाइम लगने वाला है, दिस यू हैव टू कैलकुलेट। सो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट की प्लेस पे हमने लिखा है 500 equal to principal 1500 multiply by rate is 5% and then multiply by time। तो परसेंटेज के लिए हम डिवाइडेड बाय 100 कर लेते हैं, 0 and 0 are cancelled, 5 and 5 is cancelled, so what is left, time equal to 100 upon 15। now what is 100 upon 15, 6.66 और 67। तो 10 साल पहले लगे और 6 साल अभी लग गए, सो टोटल टाइम विल बी 16.67 years और 16 टू थर्ड years। ऑप्शन नंबर ए। ऑलराइट, सो नव्या हैज गिवन ए, प्रतिमा हैज गिवन डी, so करेक्ट आंसर इज ए। तो कभी कभी जल्दबाजी में गलत ऑप्शन टिक हो जाता है, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। ओके, ओके चलिए ये हो चुका है। नाउ नेक्स्ट वन इज, अ पर्सन बोरोज रुपीज 5000 फॉर 2 years at 4% per annum simple interest। he immediately lends to another person at 6.14% per annum for 2 years। now find his gain in the transaction per year। आपको क्या कैलकुलेट करना है, गेन कैलकुलेट करना है कि कितना गेन हुआ है। नाउ दिस इज वेरी मच इजी। एक पर्सन ने पहले बोरो किया, लोन लिया 4% पे, और आगे वापस दे दिया 6.14% पे। टाइम दोनों ही केस में 2 years है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमने 4 में लिया एंड 6.25 में दिया, तो कितना हमें गेन हुआ, 2.25%। 2.25% का गेन हुआ। ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट गेन इन ट्रांजैक्शन पर ईयर। हमें 2 years का नहीं निकालना है, हमें पर ईयर 1 year का कैलकुलेट करना है। सो नव्या ने आंसर दिया है 225। क्या ये आंसर करेक्ट है, बाकी सब लोग एक बार कंफर्म करें। हमें 1 year का गेन पूछा है, ना कि 2 years का। तो 5000 मल्टीप्लाई बाय 2.25%, बिकॉज 1 year ही है, तो आप डायरेक्टली आंसर कैलकुलेट कर लें, कितना आता है
इट इज 112.5, यस 112.5। तो कई बार हमें क्वेश्चन समझ भी आता है, लेकिन एक वर्ड मिस होने की वजह से या एक वर्ड पे ध्यान नहीं जाने की वजह से पूरा आंसर गलत हो सकता है। और अगर आंसर गलत हो गया तो उसका मार्क्स तो नहीं मिलेगा, लेकिन नेगेटिव जरूर हो जाएगा। ओके, so this is also done. Next, 6. Two equal sums of money were lent at simple interest at 11% per annum for 3.5 years and 4.5 years, respectively. If the difference in interest for the two period was 412.5, then the sum is, तो sum calculate आपको करना है। तो क्वेश्चन ने क्या बोल दिया स्टार्टिंग में, टू इक्वल सम्स ऑफ मनी, इक्वल मनी है, उसको लेंट हमने किया तो रेट कितना है 11%, टाइम दे रखा है 3.5 साल 3.5 years एंड 4.5 years, और दोनों का जो डिफरेंस है वो 412.5 है। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने टाइम पीरियड का है, 1 ईयर का, बिकॉज दोनों टाइम में गैप कितना है 1 ईयर। तो 1 ईयर का इंटरेस्ट 412.5 है, 1 ईयर का इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ रुपीज पता है आपको, इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज पता है आपको। अभी क्या निकालना है, प्रिंसिपल, दोनों को डिवाइड कर लो, यू विल गेट द आंसर। ऑलराइट, अभी हमने ऊपर भी एक क्वेश्चन किया था थोड़ी देर पहले, सो इट्स वेरी इजी। देखते हैं कौन पहले आंसर देता है इसका। यस, प्रतिमा हैज गिवन दिस टाइम 3740 इज करेक्ट। So 3750 is correct. Option number C. All right. Now seventh is very much easy. You can try this. और इस नोट्स का जो कॉपी है पीडीएफ है, ये मैं आपको डाल दूंगा उसमें एप्लीकेशन में, ताकि आप वहां से सारे क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो कर सकते हैं। हाँ, 8th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है और बहुत इजी सा क्वेश्चन है। कितने टाइम में पैसा डबल होगा इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट? यहाँ आगे सिंपल इंटरेस्ट लिखा होना चाहिए, बिकॉज इस क्वेश्चन में हम बात सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट की ही कर रहे हैं। तो कितने टाइम में पैसा डबल होता है, ये हमें बताना है। तो कौन बताएगा, एनीवन? डबल की बात हो रही है यहाँ पे, तो कितने टाइम में पैसा डबल होगा? मतलब अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो उसको 200 होने में कितना टाइम लगेगा, अगर रेट है 8%? तो यहाँ पे एक शॉर्टकट तरीका है, जब भी पैसा डबल होता है तो डबल होने के लिए अगर आपको टाइम निकालना है, देन फॉर्मूला इज 100 अपॉन रेट, 100 अपॉन रेट। सो 100 अपॉन रेट कितना है 8%, तो लिख दिया आपने, कितना आ जाएगा 12.5 years, दैट्स इट। डबल का पूछा है तो 100 अपॉन रेट। अगर क्वेश्चन ट्रिपल पूछ लेता है तो 200 अपॉन रेट। अगर क्वेश्चन 4 टाइम्स पूछ लेता है तो 300 अपॉन रेट। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 100 200 300 आता कैसे है? बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपने 100 इन्वेस्ट किया है तो 200 मिलना चाहिए, मतलब डबल मिलना चाहिए। तो इंक्रीज कितना हुआ, 100% से इंक्रीज हुआ। अगर हम कह रहे हैं 3 टाइम्स दैट, ट्रिपल हो जाए, तो इंक्रीज कितने से हुआ, 200% से इंक्रीज हुआ। अगर आपका 4 टाइम्स करना है तो कितना इंक्रीज हुआ, 300% इंक्रीज हुआ। सो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, डबल में 100, ट्रिपल में 200 एंड 4 टाइम्स में 300। ऑल राइट, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। इस पैटर्न को हम ऑलरेडी कर चुके हैं ऊपर। नाउ यस, ये वाला क्वेश्चन हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉमन क्वेश्चन है, तो कंपाउंड के साथ में हम ये क्वेश्चन करेंगे। ओके, दिस इज इजी, दिस यू कैन ट्राई।
यस 12th अभी आप ट्राई कर सकते हैं। 12th यू हैव टू सॉल्व नाउ। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आपको एक बार सॉल्व करके आंसर बताना है। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1400 फॉर 3 years is less than the simple interest on 1800 for the same period by 80, then find the rate of interest. Now question की लैंग्वेज को यहाँ पे थोड़ा सा समझना जरूरी है। अगर फिगर्स हमें पता नहीं चलेंगे तो आंसर सही नहीं आ पाएगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है, इफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1400, तो 1400 क्या बन गया आपके लिए, प्रिंसिपल, टाइम इज 3 years, इज लेस देन मतलब कुछ डिफरेंस हमें निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1800, तो प्रिंसिपल कितना है 1800, टाइम सेम है तो टाइम कितना हो गया 3 years, एंड डिफरेंस कितना है 80 रुपीज। ओके, तो इसका मतलब दो अलग अलग प्रिंसिपल है लेकिन टाइम सेम है, रेट सेम है और 80 रुपीज का फर्क है। आपको सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे फटाफट से बता दे। बहुत इजी है। देखिए, अगर आपका प्रिंसिपल 1400 है और दूसरे केस में आपका प्रिंसिपल कितना है 1800 है, तो दोनों में डिफरेंस कितना है, प्रिंसिपल में डिफरेंस इन प्रिंसिपल इज 400, और ये एडिशनल प्रिंसिपल होने की वजह से कितना एडिशनल इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, तो डिफरेंस इन इंटरेस्ट वो कितना है 80 रुपीज का डिफरेंस है। ओके, तो ओवरऑल कितना परसेंटेज से इंटरेस्ट हमारा बना है, कितना परसेंट इंटरेस्ट आपको मिला है। तो इंटरेस्ट का परसेंटेज अगर आपको कैलकुलेट करना है तो 80 आपको मिला है 400 पे, तो ये कितना हुआ 20% हुआ। लेकिन ये मिला आपको 3 साल में, तो 1 ईयर का कितना हुआ 20/3, दैट इज 6.67%। ओके, ऐसे नहीं करना चाहे, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको, डायरेक्ट अप्लाई कर दी, नो प्रॉब्लम। प्रिंसिपल आपको क्या लेना पड़ेगा 400, बिकॉज उसी के ऊपर एडिशनल इंटरेस्ट मिला है, तो ऐसा ही आप कितना ले लेंगे 80। टाइम, टाइम आपको दे रखा है क्वेश्चन में 3 years, रेट कैलकुलेट करना है तो सिंपल इंटरेस्ट में 80 लिखेंगे इक्वल टू 400 मल्टीप्लाई बाय रेट इंटू 3/100। चलिए इसको हमने कैंसिल किया तो रेट कितना आएगा 80/4 एंड देन 3, तो 6.67%। तो आप कैसे भी करें, योर आंसर इज सेम, ऑप्शन नंबर बी। राइट, yes, so correct answer is given by Navya, 6.67%. Okay, अभी अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल। यहां तक का क्वेश्चन का क्या मतलब है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है 4/9 ऑफ प्रिंसिपल, दैट मीन्स 4/9p, एंड नंबर ऑफ इयर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट, नंबर ऑफ इयर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसको हमने मान लिया x परसेंटेज। नाउ व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ओके, अभी कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, प्रिंसिपल की जगह हम लिखेंगे p, देन रेट की जगह पे लिखा जाएगा x, टाइम की जगह भी लिखा जाएगा x/100, एंड सिंपल इंटरेस्ट कितना है 4/9p। अब अगर कुछ कैंसिल होता है तो हम उसे कर देते हैं, p एंड p इज गेटिंग कैंसल्ड, क्या बचेगा हमारे पास 400/9 इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो x स्क्वायर है, x का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स, तो कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 20/3। अगर आपको रेट लिखना है तो आगे आप लगा देंगे परसेंटेज, तो 20/3%, दिस इज योर
answer. Okay. Yes. So Navya has already given the answer. That's perfect. So 20 by 3%. Then 14 is very, very simple. You can try this. How much investment is required to yield an annual income of 420 at 7% per annum simple interest? Now, how much investment is required? इसका मतलब क्या है? आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है एंड एनुअल इनकम कितना चाहिए? दिस इज योर सिंपल इंटरेस्ट एंड 7 इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट. ओके, तो अप्लाई करते हैं. आपको 420 is equal to principal into rate into time आपका 1 year divided by 100. So कितना इन्वेस्ट करेंगे? Let's calculate. तो थोड़ा सा इसको कैंसिल कर लें. 7 and then 60. So your answer is 6,000. So 6,000 आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. All right. Yes. Okay. Now the next one. Mr. X invests rupees 90,500 in a post office at 7.5% per annum. So investment का figure दिया, it is the principal and this is the rate. While calculating, the rate was wrongly taken as 5.7%. तो गलती से रेट को आपने 5.7 लिख दिया and difference in maturity is ये 9,774 है. 9 पॉइंट नहीं है, 9,774 इतना आपका डिफरेंस है. फाइंड द पीरियड फॉर विच सम इज इन्वेस्टेड. तो डिफरेंस अपॉन डिफरेंस का सिंपल सा फॉर्मूला पे अप्लाई करें, यू विल गेट द आंसर. तो जूम का टाइम खत्म होने वाला है. दिस विल बी अवर लास्ट क्वेश्चन. वैसे हमने सिंपल इंटरेस्ट की बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली है एंड ये फाइल आपको मैं अपलोड करके दे दूंगा ऑन द ऐप. यू कैन ट्राई ऑल दीज क्वेश्चंस एंड कल हम कंटिन्यू करेंगे विद कंपाउंड इंटरेस्ट. ओके, तो जितना आपका डिफरेंस आता है इन टर्म्स ऑफ रुपीज, डिवाइड कर दें कितना डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. तो उससे आप फटाफट से कैलकुलेट कर पाएंगे. ऑलराइट, तो उसको आप ट्राई करें एंड कोई भी अगर चैलेंज है आपको तो हम उसको कल डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, सो बाय एवरीवन.